नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। और इस वीडियो में हम राजस्थान के नदियों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और इसी वीडियो के पार्ट 2 में जो है दोस्तों वो हम देखेंगे सिंचाई परियोजनाएं। तो यदि आप लूनी नदी के उद्गम से अंत तक की यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे। जैसे ये लूनी नदी आप मान लीजिए यहाँ पे, तो आप शुरू से लेकर अंत तक है, तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो आपको इनको किस क्रम से जो है आप इनको सेट करेंगे, बताइए। विचार कीजिए और उत्तर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण की ओर, तो सबसे पहले गुहिया नदी इसमें आपको मिलेगी, गुहिया। उसके बाद में जैसे मोबाइल में काम में लेते हैं जीबी, तो गुहिया के बाद में बांडी। ठीक है, तो पहले डी फिर बी फिर ए सूकड़ी, तो जीबीएस याद रखें, जीबीएस फिर सूकड़ी, और उसके बाद में जो है वो जमाई। तो उत्तर हो जाएगा डी बी ए सी। ओके, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। झील है और जिला है। तो दोस्तों यहाँ सीधा सीधा आपको लग रहा है पचपदरा। पचपदरा नागौर में नहीं है, बाड़मेर में है। मीठे पानी माफ़ी चाहूँगा, खारे पानी की झील है और इसका नमक है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। ढेबर उदयपुर में है, जिसको जय समंद झील भी कहते हैं, प्राकृतिक जो है राजस्थान की बड़ी झील। गेव सागर डूंगरपुर में है। तालाब शाही धौलपुर में है। दोस्तों आपको इन्फॉर्म कर दूं मैं कि आपको जो है मेरी क्लासेस अनअकैडमी पर भी मिलेगी। आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी ऐप लोड करें और उसके बाद में जो है आप मेरा नाम सर्च करें, मुकेश ढाका, और आपको वहाँ पर मेरी क्लासेस मिलेगी। आरएस की अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं तो अनअकैडमी पे एक 6 मंथ का बैच चल रहा है। जो क्लासेस चली गई है उनको भी आप देख सकते हैं। और ये टीम जो है वो फैकल्टी है, टॉप फैकल्टीज़, वो अपना अपना सब्जेक्ट इसमें पढ़ाएगी। प्री कम मेंस बैच है और मैं इसमें करंट अफेयर जो है दोस्तों पढ़ाने वाला हूँ। तो आप जो है अनअकैडमी में मेरी क्लासेज सितंबर माह में ले सकते हैं। और अगर आप प्लस कोर्स पे पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करें MK ढाका, और 10% डिस्काउंट जो है वो आप प्राप्त करें। आपको मेरी क्लासेस सर्च करने के लिए अपने मोबाइल में अनअकैडमी ऐप लोड करने के बाद में मेरा नाम सर्च करें, फिर आप मेरी प्रोफाइल खुलेगी जहाँ से आप मुझे फॉलो कर लेवें। और फिर आप जो मेरी जो क्लासेज है जिसमें फ्री कोर्सेज भी है, स्पेशल क्लासेज भी है, प्लस के कोर्सेज भी है, उन सब को आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ उदाहरण के लिए दिल्ली सल्तनत का ये जो पूरा कोर्स है, मुगल वंश का पूरा कोर्स है, इसी तरह के कई और भी कोर्सेज हैं जो मेरे द्वारा अपलोड किए गए हैं। आगे बात करें, निम्नलिखित को सुमेलित करो। नदियां हैं साबी, कांकणी, बाणगंगा, कांतली, और ये इनका उद्गम स्थल है। अब इनको यहाँ से आपको सेट करना है कि किस में क्या आएगा। साबी का उद्गम स्थल, कांकणी का, बाणगंगा का, कांतली का। तो दोस्तों यहाँ उत्तर हो जाएगा, मिलान किया आपने, ए में पहला, यानी कि साबी जो है वो सेवर की पहाड़ियाँ जो है वहाँ से इसका उद्गम होता है। बी में चौथा, कांकनी कोटड़ी गांव। सी में दूसरा, बाणगंगा जो है वो बैराठ की पहाड़ियाँ, जयपुर। और डी में तीसरा यानी कांतली जो है वो खंडेला। तो कांतली नदी या कांटली नदी सिक्कर और झुंझुनू में बहती है, चूरू की सीमा से पहले ही लुप्त हो जाती है। तो अंतःप्रवाह की नदी हो गई। खंडेला की पहाड़ियाँ सिक्कर से उद्गम होता है। बाणगंगा जो है वो जयपुर से निकलते हुए भरतपुर से होते हुए यमुना में मिल जाती है यूपी में। कांकनी, कांकनी दोस्तों इंपॉर्टेंट नदी है। कांकनी कोटड़ी गांव, कोटड़ी गांव दोस्तों कहाँ है? कोटड़ी गांव है जैसलमेर में। तो जैसलमेर की कांकनी, कांकनेय, या इसको मसूरदी नदी भी कहते हैं। तो ये जैसलमेर की एकमात्र नदी है, बरसाती नदी है। साबी, साबी भी जो है अंतः प्रवाह की नदी है, यानी समुद्र में नहीं जाती, जमुन में ही लुप्त हो जाती है। शेवर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से ये निकलती है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी ये इनकी सहायक नदियाँ हैं, तो इनमें से कौन सा गलत है? तो हम क्रम से बात करें तो लूणी की सूकड़ी सहायक है। हड़ी हड़ी आपको नाम दिखे ना, सूकड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी, इस प्रकार के नाम आए तो आपको लूणी याद रखना है। चंबल के सहायक में पार्वती, परवन,
काली सिंध, आहू, उजाड़, नीमाज, बनास, ये सब चंबल के सहायक है। और चंबल यमुना में मिलती है, यमुना गंगा में, और गंगा जाती है बंगाल की खाड़ी में। माही, माही की नदियों में आपको पता है माही, सोम, जाखम, त्रिवेणी संगम। फिर उसके अलावा अनास, चाप, ये भी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। हरण, बनास जो है, बनास के सहायक मेज नहीं है। एक मेज से याद रखें, मेजा बांध पूछा जाता है, वो भीलवाड़ा में है। और बनास के सहायक नदियों की हम बात करें, बनास तो खुद चंबल के सहायक है। राजस्थान के अपवाह के आधार पे सबसे बड़ी नदी है, 6 जिलों से गुजरती है। बनास भी 6 से, चंबल भी 6 से, और लूणी भी 6 जिलों से। और बनास जो है उसकी सहायक नदी की एक ट्रिक है, मो, को, बेच, खा, मासी, ये इसकी ट्रिक है। मो यानी मोरेल, को यानी कोठारी, बेच मतलब बेड़च, खा यानी खारी, मासी। तो ये जो नदियां हैं ये बनास के सहायक है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और चित्तौड़गढ़ जिले में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोपा है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, ये कौन सा है, ये आप कमेंट कीजिए और आपके ज्ञान से रूबरू करवाइए। तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा चंबल। इसकी ऊंचाई जो है वो है 18 मीटर, जबकि जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध, उसकी ऊंचाई 81 मीटर। तो 18 81 आप ध्यान में रखें। इसमें लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? अब नदियों में प्रदूषण तो हो ही रहा है, और नमामि गंगे, ध्यान रखना, नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है दोस्तों करंट जीके के हिसाब से, वो गंगा नदी जो है उसको साफ करने के लिए था। इसका जो दूसरा चरण है उसमें चंबल नदी को भी शामिल कर लिया गया है, ध्यान रखना। तो इसमें आप बताइए उत्तर क्या होगा? रंगाई और छपाई। रंगाई छपाई की वजह से क्या है, केमिकल काफ़ी मात्रा में घुलता है, इसलिए प्रदूषण होता है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी स्थित है? बांका पट्टी भी कहते हैं, कुबड़ पट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में ज़मीन के पानी में फ्लोराइड ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए लोगों के कुबड़ निकल आती हैं, लोग जल्दी झुकाते हैं, हड्डियाँ कड़क हो जाती है। तो ये क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों नागौर। नागौर जिप्सम के लिए भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? तो राजस्थान में दोस्तों आपको पता है बारिश की कमी रहती है, इसलिए लोग प्राचीन काल से ही पानी को संरक्षण करते आ रहे हैं। तो खड़ीन भी है, आपको पता है जैसलमेर साइड में। तो खड़ीन में क्या होता है कि जैसे जो बरसाती तालाब बनते हैं ये धोरों के बीच में, उसे खड़ीन कहते हैं। टांका, जिसे शेखावाटी साइड में कुंड बोलते हैं और पश्चिमी राजस्थान में टांका बोलते हैं। टोबा भी होता है, नाली नहीं है। नाली तो जो गलियों में होती है वो है, उसके अलावा नाली अपने घग्गर नदी को भी, मैदान को भी कहते हैं, इसलिए नाली कोई विधि नहीं है। एक कुंड भी यहाँ आ सकता है, कुंड, ठीक है। उसके अलावा जोहड़ आ सकता है, जोहड़, ठीक है, और नाडी, तालाब, ये सब चीज़ें। सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2। यहाँ ये त्रिवेणी संगम है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। और यहाँ देखिए दोस्तों, हमने एक ही पर्सन में 4-4 क्वेश्चन जो है वो शामिल किए हैं, ताकि आप एक ही पर्सन से 4 प्रश्नों को तैयार कर सको। तो यहाँ क्या उत्तर होगा दोस्तों? यहाँ उत्तर हो जाएगा सी, यानी ए में पहला। ए यानी बिगोद है। बिगोद कहाँ पे? भीलवाड़ा में। तो बनास, बेड़च और मेनाल, मेनाली नहीं मेनाल, तो BBM, ठीक है, या MBB, ठीक है, ये ट्रिक याद रखें, MBB, ठीक है, M की BB। और राजमहल, अब दूसरा क्या है? B में दूसरा, C में तीसरा, D में चौथा, यानी चारों ही सुमेलित है ये, ठीक है। तो यहाँ राजमहल जो है टोंक में, वहाँ बनास डाई खारी, ठीक है, बनास डाई खारी। देखो डाई जो है ना, हालांकि टेस्ट नहीं करनी चाहिए, वैसे भी खारी होती है, ठीक है। तो डाई बनाते हैं ना तो वो खारी होती है, उसे ट्रिक याद रखें। रामेश्वर घाट, इसमें क्या है? राम बचासी, यानी कौन बचाएगा? कि राम बचाएगा, तो राम बचासी। तो बै से बनास, जै से चंबल, सी से सीपी त्रिवेणी संगम है। और बेणेश्वर का तो आप दोस्तों जानते ही हैं, माही, सोम, जाखम 3 नदियाँ इनका संगम है। और यहाँ पर बेणेश्वर में माघ के महीने में मेला भी लगता है। माघ कौन सी तिथि को लगता है, ये मैं आपसे कमेंट में जवाब जानना चाहूँगा।
लूणी की सहायक नदी नहीं है। लूणी में आपको मैंने एक ट्रिक भी बताई थी अभी, तो कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा मेंढा। इसको मेंढा भी बोलते हैं, या मंथा या मेंथा भी कहते हैं। ये एक आंतरिक प्रवाह की नदी है जो कि सांभर झील में गिर जाती है, जबकि गुहिया हमने जीबी याद रखा था, मोबाइल में आता ना जीबीएस, जैसे जीपीएस, तो गुहिया है, बांडी है, सूकड़ी है, ये सब जो है हड़ी हड़ी, वो सब जोजरी या जोजड़ी। जोजड़ी की खास बात यह है कि ये जो लूणी नदी है उसमें उत्तर की ओर से या राइट साइड से आके मिलती है, वो नागौर से वो, ठीक है। तो पांडलू गांव वगैरह याद होगा आपको। तो ये अब सिंचाई परियोजना का एक प्रश्न आया है, सिंचाई परियोजना और जिले। तो यहाँ पे दोस्तों परियोजना है, ये जिले हैं, इनको आपको यहाँ ABCD से सुमिल। दोस्तों क्वेश्चन जो है आपके लिए बिल्कुल RS लेवल और अधीनस्थ बोर्ड जो है कर्मचारी चयन आयोग, उसके अकॉर्डिंग ही लेवल हम आपके लिए लाए हैं। तो आप इसमें छांटिए। बांकली बांध, सोम कमला अम्बा, मेरे ख्याल से आपने चुन लिया होगा उत्तर, और उत्तर हो जाएगा यहाँ ये B, A में तीसरा, यानी बांकली बांध जो है दोस्तों वो है जालोर, ठीक है, जालोर बांकली। B में चौथा सोम कमला अम्बा डूंगरपुर, पता ही है आपको, सिंचाई परियोजना है। C में दूसरा यानी कि मोरेल बांध जो है वो है सवाई माधोपुर, मोरेल सवाई, ठीक है। इसको कोई मोसी ट्रिक याद रख लें। और D में पहला यानी जाखम बांध प्रतापगढ़, तो महाराणा प्रताप क्या है, जोखिम लेते थे, रिस्क लेते थे, चैलेंज देते थे, इसे ट्रिक से याद रखें। मोरेल बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? तो अभी अभी आपको मोरेल, मोर या क्या याद रखना आपको, मोसी, तो सवाई माधोपुर इसमें उत्तर हो जाएगा। मानसी, वाकल और सोम ये नदियां हैं दोस्तों, किस वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में भी इस टाइप का। तो उत्तर हो जाएगा फुलवारी की नाल, उदयपुर में है। ये कोयटा में सबसे छोटा अभ्यारण्य हुआ करता था, मगर अब ये नहीं है क्योंकि वो सरिस्का से भी अलग बना दिया ना। तो अभ्यारण्य का भी दोस्तों मैंने वीडियो लगा रखा है। और आपको पता होगा राजस्थान जियोग्राफी के मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज ये 13 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। और आप जो है मेरी प्ले लिस्ट में जाके वीडियो में मेरा नाम सर्च करें पहले यूट्यूब खोल के, मुकेश ढाका, तो आपको मेरा चैनल खुल जाएगा, वहाँ आप क्लिक करें और प्ले लिस्ट खोल के, और उसमें आप राजस्थान जियोग्राफी के टेस्ट में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, लूणी, माही, साबरमती और काली सिंध, और ये नदियां हैं और ये इनकी सहायक नदियां हैं। तो आपने मेरे ख्याल से इधर से प्रयास कर लिया होगा मिलाने का। यहाँ उत्तर क्या होगा मित्रों? उत्तर हो जाएगा ये A में 3, यानी लूणी जो है इसके सहायक जवाई है, आप अच्छे से जानते हैं। उसके बाद में माही की जो है माई, सोम, जाखम, साबरमती जो है इसमें हो जाएगा वाकल, और काली सिंध जो है इसका हो जाएगा परवन, ठीक है। ये शी वाला ना, ये आप देख रहे हैं 2, D में दूसरा काली सिंध। तो ये तो वैसे तो चंबल के सहायक है, मगर परवन भी है उसकी, पार्वती, परवन में वो काली सिंध है ना, वो मिलती है, तो इस हिसाब से। राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म है कौन सा? क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 14, तो ये 15 हो जाएगा, 15 नंबर। तो बताइए आप, दक्षिण दिशा से आने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो आपने आ गया होगा आपके दिमाग में, एक तो माही नदी है और एक चंबल नदी है। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिमी दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा। दोस्तों ऐसा का ऐसा प्रश्न RPSC एग्जाम में आया था, 3rd ग्रेड एग्जाम में, पूर्व से पश्चिम की ओर इनको सेट करना है आपको। अब यहाँ उसमें आया था चंबल के सहायक का, और ये आपके लिए जो है बाकी नदियाँ आपको बता दी हैं, बड़ी नदियाँ जो है पूर्व से पश्चिम। आप राजस्थान का मैप दिमाग में लाएं, जैसे ये राजस्थान का मैप है, ठीक है। और ऐसा प्रश्न आए दोस्तों तो आप ज़रूर एक कच्चा मैप बनाया करें, एग्ज़ाम में भी पेपर में पीछे बना सकते हैं रफ में, कोई दिक्कत नहीं, या वहीं प्रश्न से बना सकते हैं। तो अब आप यहाँ आराम से समझ गए, जैसे चंबल है, ठीक है, बनास है, पार्वती है, पूर्व की तरफ काली सिंध है, तो इस हिसाब से। तो अब यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा?
उत्तर हो जाएगा 4 नंबर सी, डी, ए, बी, सी, यानी पहले पार्वती। देखो देवी का नाम है ना, तो राजस्थान की सबसे पूर्वी नदी भी है, ये ध्यान रखना। फिर है डी यानी कि काली सिंध, इसके बाद में काली सिंध है। उसके बाद में ए यानी चंबल है, और उसके बाद में बी यानी बनास है। बनास तो आप समझ ही गए, वो इधर से इसमें मिलती है। तो कई बार क्या होता है, 1 नंबर और सबसे लास्ट नंबर इनको आप पकड़ लेते हैं ना, तो भी आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। चंबल की वह सहायक नदी जो राजस्थान से निकलती है। तो चंबल की कई ज़्यादातर सहायक नदियाँ तो एमपी से आती है, मगर राजस्थान से भी निकलती है कोई ऐसी नदी, तो उसको आपको बताना है। तो वो नदी कौन सी है दोस्तों, डाई। बाकी पार्वती, परवन, काली सिंध वो सब आती है एमपी से, डाई यहीं से छोटी सी नदी है। भीमतल या भीमताल जलप्रपात कौन सी नदी पर है? जैसे चूलिया जलप्रपात सबसे ऊंचा है जो कि चंबल पर है, तो भीमताल कहाँ है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा दोस्तों मांगली। ठीक है, मांगली। राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों ये तो आप अच्छे से जानते हैं, माही नदी है। और विश्व का पूछा जाए तो कांगो या जायरे एक देश भी है अफ्रीका में, और जायरे नाम की नदी भी है, जो कि विषुवत रेखा जो है उसको 2 बार पार करती है। अब कर्क रेखा, जैसे कर्क रेखा है, माई नदी आई और वापस गई। अब ये आप कहेंगे वापस कैसे मुड़ गए, तो पहाड़ियों की क्या है, ढाल के अनुसार नदी मुड़ती है, ज़मीन की ढाल के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों बनास की मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, मो, को, बेच, खा, मासी। तो मो मोरेल, को कोठारी, बेच, फिर खारी, मासी। तो बाणगंगा नहीं है, तो एक स्वतंत्र नदी है, स्वयं जयपुर से निकलती है, भरतपुर से होते हुए यमुना में मिल जाती है। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियाँ मिलती है? तो अभी हमने पढ़ा था त्रिवेणी संगम, मांडलगढ़। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ क्या उत्तर होगा? तो वही एमबीबी, बेड़च, बनास, मेनाल। तो दोस्तों यहाँ हम इतने ही प्रश्न लेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो आप फिर उसको देखने में आलस कर जाते हैं, बोर हो जाते हैं। अब इसका जो अगला पार्ट 2 है उसमें क्वेश्चन नंबर ये 21 से 40 तक आपको मिलेगा, और उसमें हम राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं हैं प्रमुख, उनको देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, दोस्तों को बता देना, शेयर कर लेना। ओके।